हाय। आज मैं रेडियो एक्टिव के बारे में समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में रेडियो एक्टिव होता क्या है। आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जब यूएसए ने जापान पे एटम बम गिराया था, तो वहाँ से एनर्जी जो रिलीज हुआ था वही रेडियो एक्टिव एनर्जी है, और वो इनविजिबल एनर्जी होता है। अब एटम बम नाम से ही पता चलता है कि एक एटम बम, एटम में क्या रहता है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और ये रिलीज कब होता है ये एनर्जी? जब अनस्टेबल होता है, वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो अनस्टेबल कंडीशन में होता है और वो अपने आप को स्टेबल लाने के लिए एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है। इसी चीज को आज हम समझेंगे अच्छे से। क्या कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिलीज एनर्जी व्हेन इट अनस्टेबल टू बिकम स्टेबल। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है। एक्चुअली में न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि एक दूसरे से रिपेल करता है, और उसको बैलेंस करने के लिए हम वहां पे न्यूट्रॉन डाल देते हैं। और फिर भी जब वो अनस्टेबल होता है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता है और अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और वो तीन तरीके के पार्टिकल्स है। ऐसे एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि वो एटम कौन कौन सा होता है। यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम है। ये तीनों क्या है? नेचुरल एटम है। और जो भी नेचुरल एटम है जिसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, वो सारा का सारा रेडियो एक्टिव रिलीज करता है, रेडियो एक्टिव एनर्जी वो रिलीज करता है। अब ये इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स होता है, बीटा पार्टिकल्स होता है, गामा पार्टिकल्स होता है। तीन तरह का पार्टिकल्स होता है। अब ये तीनों पार्टिकल्स का अलग अलग काम है। अगर एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो अगर अल्फा एनर्जी रिलीज करेगा तो वो कुछ उसका कैरेक्टर कुछ और है। बीटा पार्टिकल्स रिलीज करता है तो उसपे कुछ और कैरेक्टर है। गामा पार्टिकल्स रिलीज करता है तो उसमें कुछ और कैरेक्टर है। ऐसे तीनों कैरेक्टर को हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पे। और इसका डिस्कवर किसने किया था? तो हेनरी बैकरेल 1896 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवर किया था। आइए समझते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। तो ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। और ज्यादा स्टेबल होता है इट मीन्स कि ये कम नुकसान करेगा। और कम नुकसान करेगा इट मीन्स कि इसमें पेनेट्रेटिंग पावर कम है। पेनेट्रेटिंग पावर कम होने का क्या मतलब है? किसी भी पार्टिकल्स में होल ये करने की क्षमता इसके पास कम है। जैसे में हेलियम हो गया। हेलियम में क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो ये ज्यादा मास नंबर होने के कारण क्या है कि ये कम पेनिट्रेट करता है। और हेलियम में क्या होता है? दो प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होता है। और जब ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। फ्लोरोसेंस करता है। इसका स्पीड कैसा होता है? तो 1/100 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जितना स्पीड का लाइट का स्पीड होता है उसके 1/100 टाइम्स इसका स्पीड होता है। और क्या है, इसको स्टॉप हम कैसे कर सकते हैं? अगर ये रिलीज कर रहा है तो एक पेपर लगाकर भी हम इस अल्फा पार्टिकल को स्टॉप कर सकते हैं। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड, और जब अल्फा पार्टिकल्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस करता है तो क्या होता है कि वो अपना पाथ चेंज कर देता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, रास्ता दोनों भटक जाता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलीज कर रहा है तो। अब बीटा पार्टिकल्स क्या है? तो बीटा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स से थोड़ा हेवी होता है। हेवी इन द सेंस क्या? इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, बीटा पार्टिकल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है। और इसको हम अल्युमिनियम फॉयल लगाकर हम इस अल्फा पार्टिकल्स के पेनिट्रेटिंग पावर को रोक सकते हैं। क्या लगाकर? अल्युमिनियम का यूज करके इस चीज को हम लोग रोक सकते हैं, इससे बच सकते हैं। इसका स्पीड क्या है? तो 0.99 स्पीड ऑफ लाइट है। ये भी क्या होता है कि डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में डिफ्लेक्ट करता है। और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करता है, और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करता है। एक गामा पार्टिकल्स है। गामा पार्टिकल्स क्या है? ये शॉर्ट वेवलेंथ है। इसका वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होता है इन दोनों का वेवलेंथ के कंपेयर में। इसके पास गामा पार्टिकल्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव, बीटा के पास निगेटिव और गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता। और इसके पास जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो अल्फा और बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा इसका पेनिट्रेटिंग पावर होता है। और इसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं?
थिक शील्ड, मोटा कोई लेयर लगाकर, अगर मोटा लेयर हम लगा रहे हैं, जैसे कहीं अल्फा पार्टिकल, ये गामा पार्टिकल्स कहीं रिलीज हो रहा है, तो घर को चारों तरफ से हम पैक कर देंगे तो वहां पे गामा पार्टिकल्स नहीं पहुंच पाएगा हमारे घर के अंदर। अगर पेपर है हमारे पास या कोई अल्युमिनियम फाइल है तो उसमें क्या करेगा, ये पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट मीन्स कि होल करके किसी भी तरह इफेक्ट कर सकता है किसी भी इंसान को। लेकिन अगर हमारा घर के अंदर में बैठे हैं और घर चारों तरफ से पैक्ड है, तो उस घर के अंदर में ये गामा पार्टिकल्स नहीं आ पाएगा। ये ना तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ना तो वो, याद रखिएगा, गामा पार्टिकल्स ना तो मैग्नेटिक फील्ड में और ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। और इसका स्पीड कैसा होता है, जितना स्पीड लाइट का होता है उतना ही स्पीड इसका होता है। इट मीन्स कि इसका स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्पीड किस पार्टिकल्स का, ऑप्शन में रहेगा अल्फा, बीटा, गामा, ये सबका इक्वल है। तो गामा पार्टिकल का सबसे ज्यादा स्पीड होता है और ये किसी भी एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे में टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है कोई भी पार्टिकल्स। और इसका एक जगह और यूजेस कहाँ पे है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का, कैंसर के ट्रीटमेंट में। हॉस्पिटल में किसी को कैंसर होता है तो वहां पे कीमो चढ़ाता है, कीमोथेरेपी दिया जाता है। तो वो कीमोथेरेपी क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन है, आप इसको समझिएगा अच्छे से। ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।